अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उन्नति की अर्चना फेज 3 में प्राथमिक स्तर में जो आज की गतिविधि है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सजीव और निर्जीव क्या चीज़ होती है पहले ये समझते हैं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, सजीव वस्तुओं में जान होती है। निर्जीव वस्तुओं में जान नहीं होती है, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। देखिए ये श्वसन है, हम सांस लेते हैं, अगर 2 मिनट के लिए भी हमारी सांस को बंद कर दिया जाए तो हमारा दम घुटने लगेगा और बेचैनी होने लगेगी। जैसे ये घर है तो ये घर सांस नहीं लेता है, ठीक है। इसी तरह पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है, वो उसमें रंध्र होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़ों में से माध्यम से शरीर में जाती है, अवशोषित होती है और उसके माध्यम से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। बच्चों सजीव वस्तुओं को हम अंग्रेजी में लिविंग थिंग्स कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि सजीवों में और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और कौन सी निर्जीव हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा। सजीव और निर्जीव के बारे में आपको जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा। आइए हम देखते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, घुटने के बल चलता है, फिर वो दौड़ने लगता है, चलने लगता है, उसके और बड़ा होता है और वयस्क हो जाता है, उसके बाद वो वृद्ध हो जाता है। तो सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है, जो वृद्धि है वो आकार व भार में होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसी तरह कोई पेड़ होता है, वो बीज से एक पौधा बनता है, पौधा बड़ा होकर के विशाल वृक्ष बन जाता है और इस तरह से उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। लेकिन पेड़ों में वृद्धि का कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन मनुष्य में एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि होना बंद हो जाती है। आइए देखते हैं दूसरा गुण सजीवों का। सजीव वस्तुओं में गति होती है, निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। अब देखिए मछलियाँ तैर रही हैं, जिसी तरह चिड़िया उड़ रही है। अब आपके मन में ये विचार आता है कि एरोप्लेन भी उड़ता है और पतंग भी उड़ती है, मैंने इसीलिए इसको बना दिया है, परंतु ये अपने आप नहीं उड़ते हैं। इनमें क्योंकि जान नहीं होती है, ये अपने आप नहीं उड़ते हैं, ये मशीन के द्वारा और आदमी के द्वारा उड़ाए जाते हैं, तभी ये उड़ते हैं। इसी तरह व्यक्ति एक स्थान से दूसरी तरह जाता है तो उसमें भी गति होती है। अब कोई कह सकता है ट्रक है, कार है, बस है, स्कूटर है, इनमें भी, लेकिन ये मानव के द्वारा चलित होते हैं, मानव इसे चलाता है। इसी तरह पेड़, बच्चे ये कह सकते हैं कि पेड़ सजीव कैसे हैं, पेड़ तो चलते नहीं है, पेड़ तो अपनी जगह पर लगे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, परंतु बच्चों उनमें पेड़ में हलचल होती है, उनकी टहनियाँ, उनकी डालें, उनकी पत्तियाँ हिलती हैं। तो आप ये देख कह सकते हैं कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें गति होती है। इसी तरह देखिए तितली उड़ती रहती है, इसी तरह देखिए कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, हम दौड़ रहे हैं। तो सजीव चीज़ों में, सजीव वस्तुओं में गति होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। आइए अगला गुण देखते हैं इनका। हम सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, आदमी हो, मनुष्य हो, उन सभी को खाने की आवश्यकता होती है। पौधों में खुद पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि उन्हें जल की, सूर्य के प्रकाश की, इस खाद की इत्यादि की आवश्यकता होती है और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जो भी हमारे शरीर में गंदी चीज़ें होती हैं, जैसे पसीने के माध्यम से, मल और मूत्र के माध्यम से, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह पौधे भी, उनमें रंध्र होता है, जब पानी ज़्यादा उनमें हो जाता है तो रंध्रों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। परंतु निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये देखिए निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे सिलेंडर है, चूल्हा है, घड़ा है, बर्तन है, इनको कोई भी भोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आइए अगला गुण देखते हैं सजीवों में। निर्जीव वस्तुओं में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। जितनी भी सजीव प्राणी होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो अपने समान प्राणियों को जन्म देते हैं। अब ये देखिए मनुष्य के बच्चे हैं, इसी तरह ये कुत्ते के बच्चे हैं, ये बत्तख के बच्चे हैं। तो हर सजीव अपने जैसे प्राणियों को जन्म देता है, परंतु ये खिलौना है, ये खिलौना है मेरे पास, ये इनमें कोई भी क्षमता नहीं है प्रजनन की, ये अपने जैसे कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। आइए अगला गुण देखते हैं इनका।
सजीवों वस्तुओं में संवेदनशीलता होती है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एकदम से जाड़ा पड़ने लगे तो हम आग जलाते हैं, आग के समीप बैठना पसंद करते हैं और ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, अपने को ठंड से बचाते हैं और उसी के हिसाब से हम उस परिवर्तन को महसूस करते हैं। इसी तरह हम ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसी तरह बारिश हो रही होती है तो हम छाता लगाते हैं, और तूफान आ गया, देखिए छाता भी हमारा उड़ने लगा। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है उसको महसूस करते हैं। अब हम कहीं जा रहे हैं और लू चलने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी, अब देखिए पत्तियां और हमारे बाल भी उड़ रहे हैं। अब गर्मी आ गई तो हम पंखा चलाते हैं। तो जो परिवर्तन वातावरण में हो रहा है उसको हम महसूस करते हैं, ये संवेदनशीलता होती है। इसी तरह आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा। छुई मुई का पौधे को जैसे ही आप उंगली से छुएंगे और उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, इतना संवेदनशील होता है कि छूने मात्र से उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। परंतु निर्जीव वस्तुओं में ऐसी संवेदनशीलता नहीं होती है, चाहे वो पानी हो, बरस रहा हो या वर्षा हो रही हो, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो। निर्जीव वस्तुओं में ये संवेदनशीलता नहीं होती कि वो आने अपने वातावरण में इन परिवर्तनों को वो महसूस कर सकें। तो बच्चों, आज हमने देखा है कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। और आइए हम इनकी एक सूची बना लेते हैं जो हमने पढ़ा है। और ये सूची बहुत लंबी हो सकती है, फिर भी हमने कुछ चीज़ों को, जैसे मछली है, हाथी है, ये लड़की है, फूल है, इसी तरह चिड़िया है, तो ये सब सजीव वस्तुएं हैं। इसी तरह निर्जीव वस्तुएं जैसे छाता, गेंद, कंप्यूटर, मेज, गुलदस्ता, पेंसिल, गुब्बारे इत्यादि निर्जीव वस्तुएं। अब हम अपने कक्षा कक्ष में निरीक्षण करें कि कौन कौन सी चीज़ें सजीव हैं, कौन सी निर्जीव हैं। तो सजीव वस्तुओं में हमारे मास्टर जी हो जाएंगे, बहन जी हो जाएंगी जो हमें पढ़ाती हैं। इसी तरह हमारे साथी हो जाएंगे जो कि सजीव होंगे, वो बातचीत करते हैं, उनमें सारे सजीव वाले गुण होते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, बच्चों का किसी किसी स्कूल में ग्रीन बोर्ड भी है। इसी तरह स्मार्ट टीवी भी अब आ गया है स्कूलों में। ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। इसी तरह डस्टर है, चॉक है, पेंसिल है, पेन है। तो बच्चों, हम अपने टीचर की सहायता से अपने चारों तरफ पाई जाने वाली अपने घर में और आसपास की चीज़ें जहाँ जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि हमने कौन कौन से चीज़ों को देखा है। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका जुड़ने के लिए एक बार धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।